अच्छा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो है टेंस के बारे में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। टेंस होता क्या है? टेंस कहते हैं हम लोग ज़माने को, ठीक है, यानी ये वक्त को शो कर रहा होता है, ठीक है। टेंस जो है ये तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट क्या चीज़ है? जो मौजूदा हाल होता है, हाल को हम बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये क्या चीज़ है? प्रेजेंट है, ठीक है। सुबह आप लोग स्कूल गए थे, ये पास्ट है। जो गुजर गया होता है टाइम, उसको पास्ट बोलते हैं। और फ्यूचर, जो आने वाला वक्त है, उसको हम फ्यूचर यानी मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों की, ये टेंस तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों की मज़ीद आगे चार चार टाइप्स हैं, मज़ीद इनकी एक एक तीनों जो है ना, इनकी चार चार टाइप्स हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट, आज मैंने सिर्फ आपको प्रेजेंट करवाना है, ठीक है। प्रेजेंट की मैंने फर्स्ट टाइप आप लोगों को करवानी है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, यानी फेल हाल मुतलका, ठीक है। इसकी पहले मैं आप लोगों को पहचान बता दूं कि वो क्या है। इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है ता है, ती है, ता हूँ वगैरह, ठीक है। यानी जिस तरह मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ आ रहा है पे, मैं स्कूल जाती हूँ, वो स्कूल जाता है, या मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ये सारी चीज़ें इस तरह कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। इस ज़माने के इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में किया जाता है जो बाकायदगी से होते हैं, मामूल के काम और आलमगीर हक़ाइक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें मैंने बताना है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं टेंस बनाने में, ठीक है। सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब बताऊँगी कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये डू हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम करते हैं। डज का इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अच्छा, एडिशंस ऑफ एस एंड ई एस। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि हम एस और ई एस का इस्तेमाल किस जगह पर करते हैं। हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है। यानी अब सेंटेंस इज़ सिंपल, जो सादा सेंटेंस होता है, इट शुड नॉट बी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये एस और ई एस हम सिर्फ सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, इसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। जो मनफी और सवालिया जो होते हैं उन सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्लूरल के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह हो गया, मतलब बर्ड हो गया, तो बर्ड के साथ हम एस ई एस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आ गया, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाए, बर्ड्स आ जाएं, यानी उसके साथ एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर हम इसके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आई के साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इफ़ वर्ब एंड, अगर जो वर्ब है वो ख़त्म हो रहा हो एस एस पे, सी एच पर, एस एच पर, एक्स और ओ पर ख़त्म हो, तो इनके साथ हम लोग एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वरना फिर हम लोग दूसरों के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने आप लोगों को दी हुई है, बुश, बुश होगा तो बुशेज़ आ जाएगा, बस होगा तो बसेज़ हो जाएगा, ठीक है। ई एस इनके साथ लगता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताना है कि जब एक टेंस हम कर रहे होते हैं तो वो तीन तरह के होते हैं टेंस, ठीक है। जब हमने एक जुमला बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो वो तीन तरह का होता है। एक होता है सिंपल टेंस होता है, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव टेंस होता है, एक होता है इंटेरोगेटिव टेंस होता है। सिंपल टेंस वो जिसमें हम अपनी बात बताते हैं, यानी मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। नेगेटिव टेंस वो है जिसमें सेंटेंस वो है जिसमें हम लोग कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यानी नहीं के बारे में बताया गया। इंटेरोगेटिव टेंस वो है सेंटेंस जिसमें हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन किया जाता है इसमें। सबसे पहले हम लोग सिंपल टेंस करेंगे। सिंपल टेंस एग्जाम्पल इसकी है जिस तरह के ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ये सिंपल टेंस है। लेकिन इसमें हमने ई एस का इस्तेमाल किया है, यहाँ हमने गो के साथ, वर्ब के साथ हमने ई एस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। वी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ वी था हमारे पास, तो वी के साथ हम लोग एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई इन द ईयर, अब ये देखो यहाँ हमने फ्लाई के साथ एस ई एस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास बर्ड्स सिंगुलर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है।
इसमें हम लोग डू नॉट और डज़ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट का और डज़ नॉट का मैंने आपको बता दिया है कि डू और डज़ हमने किसके साथ लगाना है, ठीक है। आई के साथ हम लोग लगाते हैं हमेशा डू नॉट। अब आई डू नॉट गो टू बाज़ार, मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, अब ये बर्ड्स था इस वजह से इसके साथ डू नॉट लगा है। अगर ये बर्ड होता सिर्फ द बर्ड, तो फिर डज नॉट फ्लाई इन द एयर आना था। दे डू नॉट स्विम इन द पूल, दे के साथ डू लग गया, ठीक है, डू नॉट। तीसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे मतलब, और जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमारा जो डू और डज है ना वो स्टार्ट में आ जाएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। डू वी स्टडी, क्या हम पढ़ते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, डज ही गो टू स्कूल। तो ये सिंपल से बस इसके 3 हैं, एक सिंपल टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमने क्या एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। एस और ई एस का इस्तेमाल किसके साथ करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डू और डज का इस्तेमाल किसके साथ करना है। डू और डज के बाद नॉट मनफी टेंस में लगेगा, और जो इंटरोगेटिव है उसमें हम लोग डू और डज जो होता है वो स्टार्ट में ले आते हैं।